हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत है मेरे चैनल उलाना चैम्स में। आज मैं आपके लिए एक नया पेपर लेके आया हूं, विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा। ये पुराना पेपर है और ये प्री एग्जाम जो होने वाला है अगले वर्ष, इस वर्ष, उसके लिए बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर को अगर आप पूरा देखेंगे लास्ट तक तो आपकी समझ में पूरा पैटर्न आ जाएगा कि ये पेपर कैसा आने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये जो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का जो पेपर होता है, ये सैनिक स्कूल और नवोदय एग्जाम की तुलना में थोड़ा आसान होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं पूछी जाती है। जैसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, भाषा के भी अनेक अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा इस पेपर को, इस एग्जाम को नहीं भी देना चाहता है, फिर भी उसके लिए ये पेपर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल चीजें पूछी गई हैं। इस पेपर में जो पूछी गई है एकदम जो बच्चे को आ जानी चाहिए कक्षा 5 तक, वो सब चीजें पूछी हैं। अगर बच्चा इसमें से जितने क्वेश्चन है उसमें से अगर 80% भी बच्चे को आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका बच्चा बहुत होशियार है। इसलिए इस पेपर को अवश्य करिएगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं इस पेपर को क्लिक करिएगा, उसके बाद आंसर का मिलान यहां से करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो आपने अगर ये कहानी पढ़ी है कि ये पंच परमेश्वर इस कहानी का नाम है। निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रचना है। तो कन्हैया लाल मिश्र ने लिखा है मैं और मेरा देश। मग शब्द का पर्यायवाची, देखिए मग कहते हैं मार्ग को, मार्ग का मतलब रास्ता, पथ, इसका पर्यायवाची पथ भी हो सकता है, मार्ग हो सकता है, रास्ता हो सकता है, डगर हो सकता है। दुर्गम शब्द में उपसर्ग है, तो दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हो, कठिन है, उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, तो इसमें जो दुर है वो उपसर्ग है, तब गम पे दुर लगा है। मिलावट शब्द में प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय लगता है बाद में, तो देखो मिला अलग शब्द है और वट अलग है, तो इसमें जो प्रत्यय है वो वट है। इनमें से शुद्ध शब्द है दवाइयां, स्वराज, स्वराज गलत है, स्वराज होना चाहिए था। सत्याग्रह, ये ग्रह में भी ये वाले ग्रह नहीं होती है, और अंतरराष्ट्रीय भी गलत है। तो इसमें जो सबसे शुद्ध शब्द है वो है दवाइयां। वह घाव जो जल्दी नहीं भरता के लिए उपयुक्त एक शब्द। घाव जो जल्दी नहीं भरता उसे कहते हैं नासूर। कहते हैं कि ये मेरे लिए एक नासूर बन चुका है, यानी वो घाव रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। कादर मन कहूं एक अधारा, पंक्ति में कादर शब्द का अर्थ है। देखो कादर का कई अर्थ होते हैं। कादर का मतलब होता है कायर या डरपोक, आलसी भी होता है कादर का मतलब, जो आलसी व्यक्ति, तो यहाँ पे आलसी नहीं है तो कायर ही इसका अर्थ होगा। विवाहोत्सव का संधि विच्छेद, तो इसका होगा विवाह धन उत्सव, विवाह का उत्सव। स्वतंत्र शब्द का विलोम है, तो स्वतंत्र का होता है परतंत्र। चिड़िया बहुत निराश हुई, वाक्य में क्रिया विशेषण है, बहुत निराश हुई चिड़िया। देखो क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया के बारे में कुछ कहता है। अब निराश होना क्रिया है, अब बहुत जो है उसका विशेषण है, तो बहुत निराश हुई, तो इसका मतलब जो क्रिया विशेषण है वो बहुत होगा। का वर्षा, आगे क्या रिक्त स्थान में आने वाला विकल्प है, तो इसका जो पूरा वो है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, उस वर्षा का क्या करें जब खेती सूख गई, तो ये वाली पंक्ति आनी थी, का वर्षा जब कृषि सुखानी। कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन को ही सब कुछ मानना, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल न करो, यह कथन किसका है? ये जो कथन कहा था ये 75वें जन्म दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सत्य के लिए आग्रह, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो सत्य के लिए आग्रह करना, इसका वो है एक शब्द सत्याग्रह।
पाहन का समानार्थी शब्द, तो पाहन कहते हैं पत्थर को, पहाड़ को या पत्थर को। तो यहाँ पे पहाड़ नहीं है, यहाँ पे है मूर्ति, लोहा, पत्थर, लकड़ी। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पत्थर। हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। लंदन बम धमाकों की जिज्ञासा की गूंज भारतीय लोक नाटकों में सुनाई दी। बम धमाकों के एक महीने बाद, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस पर पूर्वी भारत के कोलकाता शहर में नाट्य प्रस्तुति की तैयारियां चल रही थी। इस नाटक दल में पूरे हिंदुस्तान से कारीगर बुलाए हैं ताकि लंदन की अहम जगहों और रेलगाड़ियों को मंच पर दिखाया जा सके। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भूमिका के लिए पार्थ सारथी को चुना गया है। नाटक का संदेश होगा कि आतंकवाद से कोई लाभ नहीं है। साथ ही यात्रा में लंदन की आबादी और उसकी संस्कृति को दिखाया जाएगा। यात्रा नामक यह लोकनाट्य परंपरा, जिसे गांव और शहरों में घूम घूम कर दिखाया जाता है, एक बेहद लोकप्रिय परंपरा है। अनुच्छेद में जोरदार आवाज के लिए प्रयुक्त शब्द, तो शुरू में आया था कि लंदन के धमाकों की आवाज, तो जोरदार आवाज, लंदन के धमाकों की गूंज। कोलकाता शहर में किस विषय पर नाट्य प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी? तो जो लंदन में बम धमाके हुए थे उसी विषय पर नाट्य प्रस्तुति की तैयारियां चल रही थी। इस अनुच्छेद के आधार पर यात्रा का अर्थ होगा, तो अनुच्छेद के आधार पर यात्रा का अर्थ होगा यात्रा। नाटक का संदेश होगा, तो जो नाटक संदेश दे रहा था कि आतंकवाद से कोई लाभ नहीं। जो लोगों को पसंद आए के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द, तो लास्ट में आया था कि ये नाटक लोगों ने, ये लोकप्रिय हो गया था, तो जो लोगों को पसंद आया उसके लिए प्रयुक्त शब्द है लोकप्रिय। ये आपने खाली जगह इंग्लिश में भरना है। माई फादर इज अ फार्मर, ही इन द फील्ड। तो यहाँ पे ही के साथ जो है वर्किंग तो नहीं आएगा, वर्किंग तब आता है जब ये इससे ही के बाद इज नहीं होता, ही इज वर्किंग इन द फील्ड। लेकिन यहाँ इज नहीं है तो वर्क्स आएगा, he works in the field. The thief was hiding the wall. चोर छुप गया, तो wall on, दीवार के ऊपर तो नहीं छुप सकता, with wall भी नहीं होगा, off wall भी नहीं होगा, होगा behind wall। behind wall का मतलब दीवार के पीछे छुप गया। The plane is flying the hills. तो प्लेन हिल्स के कहां छुप उड़ता है? over the hills, ऊपर उड़ता है। तो protects us from rain and sun. कौन? सूरज से और बारिश से हमको बचाता है। रेनकोट तो केवल बारिश से बचाता है, जो अम्ब्रेला होता है ये हमको दोनों से बचाता है। A cow has a tail but a pig has a short tail। तो काऊ की, इसकी शॉर्ट आया तो काऊ की कैसी होगी? लॉन्ग टेल। टेल का मतलब पूंछ, लंबी पूंछ होती है, और पिग की छोटी होती है। स्टोन इज हैवी बट पेपर इज। अब यहाँ हैवी का जो अपोजिट होगा, ये स्टोन भारी होता है, हैवी होता है, तो पेपर कैसा होता है? लाइट होता है, हल्का होता है, लाइट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट ही प्लेइंग चेस। आई के साथ तो लाइक ठीक है, लेकिन जब थर्ड पर्सन के साथ जो है एस या ई एस का प्रयोग होता है, अगर एक वचन में है, तो ही लाइक्स प्लेइंग चेस। अ नर्स मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स। ये चेयर टेबल तो नहीं बनाती, ग्रोज क्रॉप्स फसल भी नहीं उगाती है। लुक्स आफ्टर द सिक। सिक का मतलब जो बीमार लोग हैं उनकी देखभाल करते, तो आपको पता है नर्स हॉस्पिटल में रहती है, बीमार लोगों की देखभाल करती है। एन एलिफेंट इज देन अ टाइगर। ये टाइगर से क्या होगा? स्मॉलर तो नहीं होता है, शॉर्टर भी नहीं, छोटा भी नहीं होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है। These flowers very nice smell। इन फूलों की जो स्मेल है नाइस है। तो यहां देखो फ्लावर्स बहुवचन है, तो क्या आएगा? इसके साथ हैव आएगा। These flowers have very nice smell। क्वैक्स, तो कौन क्वैक करता है? डक जो है क्वैक करता है। इज 7th month ऑफ द ईयर। सातवां महीना कौन सा है? छठवां जून है, तो सातवां कौन सा होगा? जुलाई। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाले वर्डों को आपने चूज करना है। फार्मर देखो FARMER क्या सही है? कारपेंटर गलत है, पोस्टमैन भी गलत है, डॉक्टर भी गलत है, तो केवल फार्मर ऐसा शब्द है जो एकदम सही स्पेल्ड किया गया है। इंडियाज नेशनल फ्लावर इज। हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वह है लोटस, कमल।
विच मंथ फॉल्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। जुलाई के बाद अगर आप गिनेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो बीच में कौन आएगा? अगस्त। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होता है। देखिए ये त्रिभुज है, अगर छोटी सी बात है मैं इसका, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज बना देता हूं, तीनों 60 डिग्री। यानी यहाँ पे अगर एक चक्र पूरा है तो ये यहाँ 60 डिग्री है, तो इसका मतलब बाहर कितना होगा? 360 में से 60 गया तो 300 डिग्री होगा। ये भी 60 है तो ये पूरा चक्र 360 का होगा, तो ये भी 300 डिग्री होगा, और ये भी 300 डिग्री होगा। अच्छा, ये प्रश्न गलत छपा है। अगर बाह्य कोणों की बात करें तो 3 3 900 डिग्री होगा, लेकिन इसमें 900 डिग्री विकल्प नहीं है, तो तीनों या तो यहाँ पे 90 की जगह 900 डिग्री होना था, या तो अंतः कोण होता, तो अंतः कोण के तीनों को जोड़ के 180 अंश आता। तो ये मिसप्रिंट कहीं हुआ है। ऋण 9 और 7 के मध्य कुल कितने पूर्णांक होंगे? तो देखिए इसमें आपको संख्या रेखा पे जाना है, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, ऋण 1, ऋण 2, 3, 4, ये ऋण है सब, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ऋण 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये ऋण 9 है, ये 6 है। तो इनके बीच में कितने पूर्णांक होंगे? तो सारे पूर्णांक है ये, तो यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होंगे। राधा को परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होते हैं यदि राधा के प्राप्तांक 280 है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? तो देखो इसके 280 है, कितने में से? ये हमें पता नहीं, ये ज्ञात करना है x में से, और ये किसके बराबर है? 70% का मतलब 70/100 के बराबर है। तो छोटी सी बात है, अगर हम इसको यहां से इसका देखें तो ये इसका कितना गुना है? तो ये 0 से 0 कट गया, तो 7 चौको 28 यानी गुना 4 है, तो यहां भी इसका गुना 4 होगा, तो 100 चौको 400। बहुत आसान है, इसका मतलब पूर्णांक 400 का था, इसलिए इसके 70% के हिसाब से 7 चौको 28, 280 नंबर आए। या हम दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं आप कि x का 70/100 बराबर 280, तो x का मान कितना हो जाएगा? 280 अपनी जगह रहेगा, गुणा 100/70। तो ये देखिए ये 7 चौको 28, 4 गुणा 100 बराबर 400 हो गया। वर्ष 2020 के लिए कौन सा तथ्य सही है? 52 सप्ताह। 2012 के लिए, सॉरी, सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने दिन थे, तो 4 का भाग देके हम देखते हैं 2012, तो क्योंकि इसमें 4 पंजे 20, फिर यहां 12 में भी भाग जा रहा है, तो 4 तिया 12, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ 366 दिन थे। अब 4 का भाग देके देखो कि 52 सप्ताह हो रहे हैं या 53 हो रहे हैं। 4 नमा, सॉरी 7 का भाग देके देखिए, 7 पंजे 35, 1 16, 7 दूनी 14, तो 52 सप्ताह एक दिन गलत है, 52 सप्ताह 2 दिन होंगे, क्योंकि ये 366 दिन इसमें हो रहे हैं। इसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो बड़ी भिन्न के लिए आप चाहो तो नीचे के बराबर करो, या आप चाहो तो ऊपर के बराबर करो। एक तरीका और है कि नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में दे दूं, 3 का भाग 2 में, 5 का भाग 4 में, और 9 का भाग 7 में, और 5 का भाग 3 में। तो यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 0, 3 छक्का 18, यहाँ 2 बचा, अब इतना ही दो, यहाँ दशमलव रखा 0, 5 8 40, ये पूरा हो गया। यहाँ दशमलव रखा 0, 7 9 9 7 63, यहाँ बचा 7, 5 0, 5 छक्के
30 सबसे अच्छा, ये हमने सबसे बड़ी भिन्न बताने तो 0.8 जिसका आ रहा है वो सबसे बड़ी है, और ये है 4/5। सबसे बड़ी भिन्न 4/5 होगी। दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो आप त्रिभुज गिनिए पहले। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 बड़े त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है। तो 2 त्रिभुज तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज ये हो गए। तो 6 और 2 8 त्रिभुज होंगे। 1 से 100 के बीच आने वाली संख्याओं में कुल कितने शून्य होंगे? तो देखिए 100 में तो 2 शून्य होते हैं, 2 शून्य, एक 90 में, एक 80 में, एक 70 में, एक 60 में, एक 50 40 30 20 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य होंगे। 5/7 को कितने से गुणा करें कि ये आ जाए? तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे x, x से गुणा करके। तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर 0.5 अपनी जगह रहेगा, और ये 5/7 आगे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब इसका दशमलव हटाएंगे, तो चलो आप मत हटाइए, आप इसको ऐसा भी काट सकते हैं, 5 कम 5 है, 5 से 0.5 में भाग दिया तो 0.1 आ गया, 5 कम 5। अब 7 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 7 कम 7, एक अंक के पीछे दशमलव, तो 0.7 आएगा। 23 में इसको करने पे यहाँ 35 आएगा। तो यानी देखिए 35 में से 23 पहले आप घटा लीजिए, तब यहाँ पे कितना बचता है? तो यहाँ पे 12 आना चाहिए मान। तो 6 को कितने से गुणा करके 12 मान आएगा? 2 से। 2 6 12, अब 12 में 23 जोड़ा तो 35 होगा। तो यानी यहाँ पे आएगा 2। 1/5 बराबर 1/10। तो ये कितने से गुणा, क्योंकि यहाँ गुणा का निशान है, तो जब हम इसको 1/2 से गुणा करेंगे तब आएगा 1/10, क्योंकि 1 को 1 और 5 दूनी 10। तो इसको 1/2 से गुणा करने पे आएगा। 35% का मतलब कितना होता है? 35% का मतलब होता है 35/100। आप काट सकते हैं, 5 से 5 होता 35 और 5 दूनी 10 और 0, यानी 7/20 होगा। 2 न्यून कोणों का योगफल इनमें से क्या नहीं हो सकता? जो 2 न्यून कोण है उनका योगफल इनमें से क्या नहीं हो सकता? समकोण तो हो सकता है, माना 45 डिग्री के 2 कोण है तो उसका योग 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अधिक कोण भी हो जाएगा समकोण से बड़ा। पर जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 से बड़ा होगा। तो अगर हम 2 न्यून कोण, छोटे 90 सबसे बड़ा कोण 90 का होगा, तो 2 90 के भी जोड़ेंगे तो 9 9 18 का 8 हासिल, 1 8 8 16 117 178 डिग्री आ रहा है। 178 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यानी इन 2 न्यून कोणों का योग समकोण भी हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है, लेकिन प्रतिवर्ती कोण कभी नहीं हो सकता। राहुल ₹5 प्रति पेन की दर से 2 पेन, तो एक पेन 5 रुपए का, तो 2 पेन कितने का हो गया? 10 रुपए के। ₹2.25 प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल ₹2.25 की, तो 2 पेंसिल कितने की? ₹4.50 की हो जाएंगे। आप लोग निकाल सकते हैं। यदि राहुल दुकानदार को 20 का नोट देता है, तो अभी तो हम देखेंगे कितने का सामान खरीदा इसने? ₹14.50 का। तो 20 का नोट देता है, दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा? तो इसको 20 रुपए में से घटाइए, ऐसा। तो यहाँ 10 जीरो में से 0 गए 0, 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, तो इसको देगा ₹5.50 वापस। रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है। देखिए इसको, रमन और अमन से बड़ा है तो अमन नीचे, तो +3 बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा। अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। अमन जो है राहुल से छोटा है, तो राहुल ऊपर है और ये अमन है, तो ये कितना वर्ष है? 4 वर्ष छोटा है। राहुल रमन से कितना बड़ा है? तो राहुल जो है रमन से 1 ही वर्ष तो बड़ा हुआ, क्योंकि इससे 3 वर्ष बड़ा है, ये 4 वर्ष बड़ा है, तो 1 वर्ष बड़ा है। घड़ी की मिनट वाली सुई 8 से 3 तक जाने पर कितने अंश का कोण घूमेगी? देखिए ये घड़ी है, मिनट वाली सुई पहले 8 पे थे, 8 होता है, यहाँ देखिए 6 होता है, यहाँ ऊपर 12 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ 3 होता है, तो 6 के बाद 7 8
10 11 1 2 3। तो पहले ये 8 पे थी, अब कहां गई 3 तक जाने में, तो ये गई 3 पे इधर। तो इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, कितने अंश घूमी। तो आप देखेंगे यहां से एक इसमें जो बीच में होता है, क्योंकि टोटल जो घूमेगी 360 अंश घूमेगी। 360 में से ये 12 घंटे होते हैं, तो 12 का भाग दे दीजिए, 12 कम 12 12 36 30 डिग्री। यानी 8 से 9 पे जाने में 30 डिग्री, फिर 9 से 10 में जाने पे 30 डिग्री 2 बार, 30 डिग्री 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो 30 डिग्री जो है 7 बार गई, तो साथ है कि 210 अंश जाएगी। किसी संख्या के दोगुने में 6 जोड़ने पर कोई x संख्या x है, इसका दोगुना हो गया x 2x, इसमें 6 और जोड़ा, संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाता है। इस संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाएगा 3x, तो वह संख्या है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप आंसर से हल कीजिए। अगर वो संख्या 5 है तो 5 का दोगुना हो गया 10, 10 में 6 जोड़ा तो ये हो गया 16। तो इसके बराबर तिगुने के बराबर होगा, तो 5 से 15 हो रहा है, तो इसका मतलब 16 और 15 बराबर तो नहीं है, तो ये गलत हो गया होता है। 6 है तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 में 6 को जोड़ा तो 18 हुआ। तो देखो 6 का तिगुना 18 हो गया, 6 3 18, तो इसका मतलब वो संख्या 6 ही होगी। 9 का 2/3 भाग 800 के 1/4 भाग से कितना अधिक है? 9 का 2/3, तो आपने निकाल सकते हैं 9 का 9 का नहीं 900 का, 900 का 2/3, 3 3 9 0 0, तो 600 हो गया। 800 का 1/4, तो इसको काटो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 200 हो गया, 200 कम 200, तो कितना अधिक है? तो ये 600 है, 600 में से 200 कम हो गया तो 400 अधिक है। दोपहर 12 बजे यदि आपके शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसके पश्चात यदि तापमान में गिरावट 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा है, तो शाम 7 बजे आपके शहर का तापमान होगा। देखिए अगर 12 बजे दोपहर का तापमान जो है 40 डिग्री है, प्रति घंटा गिरावट आ रही है 2 डिग्री की, तो 7 बजे तक कितना आएगा? क्योंकि 1 बजे में 2 डिग्री, 2 बजे में 4 डिग्री, तो 7 में 14 डिग्री कम हो जाएगा। तो इसमें से घटा दीजिए, तो 26 डिग्री रह जाएगा शाम होते होते। 600 लीटर की भरी हुई बाल्टी की टंकी से पानी का रिसाव 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हो रहा है, तो पानी की टंकी को खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? तो एक तरफ लीटर लिख दीजिए, एक तरफ समय लिख दीजिए। तो 5 लीटर हो रहा है 1 मिनट में, तो 600 लीटर कितने मिनट में होगा x। तो इसका तीर नीचे को लगेगा, इसका भी नीचे को लगेगा। क्यों लगेगा? कि अगर यहाँ घट पड़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ेगा, तो x/1 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो बराबर हो गया 600/5। तो सीधा 1 तो गया, तो 5 कम 5, 5 कम 5, और यहाँ 10 हुआ, 5 दूनी 10, अब 0 का 0, यानी 120 मिनट लगेंगे। तो 120 मिनट में होते हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे में पानी खाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये आपने देखना है अगली आकृति कौन सी होगी, उचित विकल्प पे सही का निशान बताना है। तो देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ इधर था, यहां इधर आ गया, यहां इधर आ गया, तो अब इधर चला जाएगा नॉर्थ। ये W इधर था, ये यहां आ गया एंटी क्लॉकवाइज, यहां आ गया तो अब ऊपर चला जाएगा। ये S नीचे था, यहां आ गया दूसरे में, तीसरे में ऊपर, तो अब इधर S आ जाएगा। ये E ऊपर था, E यहां था, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया तो अब यहां नीचे आ गया E। तो अगली आकृति होगी WNES, WNES, ये वाली फिगर आएगी। यहां देखिए L का बट्टा त्रिभुज है, यहाँ पे इस पे 2 भुजाएं, यहाँ 3 भुजाएं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर 5 आ जाएंगे, ये वाला ऊपर जाएगा, नीचे 6 आ जाएंगे। तो 5 और 6 जो है ना इसमें है, तो यही आंसर होगा।
ये तीर का निशान ऊपर है, फिर ये दाहिनी तरफ आ गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, तो यहां से यहां गया, फिर नीचे आया, तो अब इधर को होगा ऐसा। तो इधर को निशान जो है बी वाले में है। ये त्रिभुज ऊपर है, इधर दाहिनी तरफ है, नीचे है, तो अब इधर को हो जाएगा बाईं तरफ और ऐसा हो जाएगा। तो यानी आंसर होगा बी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा कहते हैं जो वृत्त के भीतर की लाइन होते हैं, जैसे ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, तो ये सबसे बड़ी जीवा होगी, बीच में होते हैं, इसे कहते हैं व्यास। एक बॉक्स की लंबाई 70 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यदि उसमें 20 सेंटीमीटर लंबाई, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 100 किताबें रखी जा सकती हैं, तो उस बॉक्स की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, ये बॉक्स की लंबाई दे रखी है 70 सेंटीमीटर, तो जब हम उसकी संख्या ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं बॉक्स का आयतन 70 गुणा 10 और गुणा इसकी चौड़ाई, ऊंचाई x होगी, ये हमें ज्ञात करनी है, बटे इसका भाग देते हैं इसका जो उसके अंदर रखने हैं 20 सेंटीमीटर, यानी 20 गुणा 14 गुणा 2, तो कितनी किताबें आ रही हैं? 100 किताबें। तो x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये 100 तो अपनी जगह पे रहेगा, गुणा ये नीचे वाले सब ऊपर जाएंगे, 20 गुणा 14 गुणा 2, और ऊपर का 70 और 10 ये नीचे आ जाएंगे, 70 गुणा 10। देखिए 2 जीरो कटे, 2 जीरो ये कट गए। अब देखिए 7 से क्या कट रहा है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 20 दूनी 40, 40 दूना 80, तो उस बॉक्स की जो ऊंचाई होगी वो होगी 80 सेंटीमीटर। एक 12 सेंटीमीटर वर्गाकार कागज के 2 टुकड़े करने पर बनने वाले 2 आयतों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल होगा। 12 सेंटीमीटर वर्गाकार कागज के 2 टुकड़े, 12 सेंटीमीटर वर्गाकार कागज है, इसके हमने बीच में 2 टुकड़े कर दिए, प्रत्येक का क्षेत्रफल होगा। तो एक का क्षेत्रफल कितना हो गया? क्योंकि इसकी लंबाई तो 12 हो गई, अब ये चौड़ाई 6 रह गई इसकी, क्योंकि इधर भी 12 था, तो 12 छक्का 72 हो गया। दोनों का नहीं बताना है, प्रत्येक का बताना है, तो प्रत्येक का 72 हो जाएगा, 72 वर्ग सेंटीमीटर। मोहनपुर गांव के निवासी रामू के पास 7 एकड़ जमीन है, जिसमें रामू ने रबी की फसल की खेती की। 1 एकड़ खेत की सिंचाई 14 लीटर डीजल प्रयुक्त होता है। 1 लीटर डीजल की कीमत 45 रुपए है। भोला ने 4 एकड़ जमीन में गेहूं खेती तथा 3 एकड़ जमीन में दलहन की खेती की। कीटों से बचाव हेतु प्रति एकड़ 750 मिलीलीटर कीटनाशक प्रयुक्त होता है। प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार 15 क्विंटल तथा दलहन की पैदावार 12 क्विंटल है। तो गेहूं की फसल की सिंचाई में कुल कितनी लागत आएगी? देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 1 एकड़ खेत में 14 लीटर लग रहा है, और इसने जो खेती करी तो 4 एकड़ में गेहूं की खेत, क्योंकि यहाँ गेहूं की फसल की सिंचाई की बात कर रहा है, तो 4 एकड़ में बोई तो 14 चौको 56 होता है। अब 1 लीटर की कीमत है 45 रुपए, तो 56 गुणा 45, आप इसको हल कीजिए, 5 छक्का 30, 3 5 5 25 और 3 28, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22, 8 4 12 का 2 हासिल 1 5 2, तो 2520 रुपए का खर्च आएगा। दलहन की खेती की एक सिंचाई के लिए कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी? तो जब 3 एकड़ में है तो एक एकड़ के लिए 14 लीटर डीजल की आवश्यकता है, तो 3 एकड़ के लिए हो जाएगा 14 3 42 लीटर डीजल की आवश्यकता। दलहन की खेती कुल कितने लीटर कीटनाशक का प्रयोग एक बार के छिड़काव के लिए किया जाता है? तो ऊपर बात आई है कि 1 एकड़ के लिए जो है 750 मिलीलीटर लगता है, तो टोटल 7 है। 7 एकड़ जमीन है तो 7 जीरो का 0, 7 पंजे 35, 3 7 57 50 और 3 52, तो ये मिलीलीटर हो गया। 1 मिलीलीटर में 1000 होते हैं, तो जब 1000 से बाहर देंगे तो यहाँ दशमलव आएगा, तो दशमलव का मतलब 5 लीटर पूरे हो गए, 250 मिलीलीटर हो गए। तो कुल जो छिड़काव होगा 5 लीटर 250 मिलीलीटर का होगा। रबी की फसल की कुल पैदावार कितनी है? तो रबी की फसल की पैदावार जो है 14 क्विंटल है, 76 क्विंटल है, 84 क्विंटल है, 96 क्विंटल है। अब आप देखिए
तो गेहूं हो रहा है उसमें 15 क्विंटल प्रति एकड़, और ये बोया है 4 एकड़ पे, और ये दलहन हो रहा है 12 क्विंटल प्रति एकड़, ये बोया है 3 एकड़ पे। तो 12 × 36 और 15 × 60, तो इसको जोड़ दीजिए तो 96 क्विंटल पैदावार होगी। अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो जो अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। केंद्रीय असेंबली में बम किन क्रांतिकारियों ने फेंका था? ये फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। 1929 में कांग्रेस दल के अधिवेशन के सभापति कौन थे? देखिए 1929 में जो कांग्रेस की महासभा हुई थी वो हुई थी लाहौर में। उस अधिवेशन के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1918 ईस्वी में गुजरात में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये जो 1918 का जो गुजरात में किसानों का आंदोलन हुआ था इसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। और जो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो अभी ऊपर बात आई थी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था। भारत के किस राज्य में कोलार की खाने सोने की खाने स्थित हैं? तो कोलार जो सोने की खान है वो है कर्नाटक में। अरब सागर से उठने वाले मानसूनों को क्या कहते हैं? अगर हम भारत का नक्शा ये देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है पश्चिम, और यहाँ ऊपर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। तो ये अरब सागर यहाँ है तो ये वेस्ट और साउथ में है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत के किन वनों में चंदन, शीशम, बरगद, पाकड़, पीपल, बेल आदि के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन। बहुत अच्छा प्रश्न। तो ये सारे वन जो है पर्णपाती वन है, यानी एक पत्ते झाड़ते हैं सर्दियों में। इनमें से कौन सा जंतु असम के जंगलों में अधिक संख्या में पाया जाता है? रीछ, गैंडा, शेर, बाघ। सबसे ज्यादा असम में पाया जाता है गैंडा। भारत के कौन से राज्य में कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? देखिए कपास जो है हमेशा काली मिट्टी में होता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और ये जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन है ये है महाराष्ट्र में। भारत के कौन से राज्य में कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? देखिए सबसे अधिक तो गुजरात में होता है, गुजरात यहां पर नहीं दिया गया है। उसके बाद उड़ीसा में भी सबसे अधिक होता है गुजरात के पश्चात। निम्न में से कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? तो सबसे अधिक बोलते हैं कि ऑक्सीजन देता है बरगद। आम के कौन से राज्य में भारत के कौन से राज्य में भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र है? वैसे तो सबसे अधिक ऑक्सीजन बरगद पीपल देता है, लेकिन पीपल के बाद जो है बरगद भी देता है। भारत के कौन से राज्य में भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। केंद्र सरकार के किस अंग का कार्य कानून का निर्माण करना होता है? तो जो कानून का निर्माण करती है वो होते विधायिका। तो इसको जो है व्यवस्थापिका भी कहते हैं। जो इसको लागू करवाते हैं कानूनों को वो कार्यपालिका होती है। कानून का जो उल्लंघन करते हैं उनको सजा देने का काम करती है न्यायपालिका। ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम दिन मनाते हैं, वो होता है मानव अधिकार दिवस। सन 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने राष्ट्र सम्मिलित हो चुके थे? तो इसमें 2006 तक जो 192 राष्ट्र थे। सौर परिवार के किस ग्रह का रंग सांवला भूरा है? सांवला भूरा रंग जो है बुध ग्रह का है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है दोमट मिट्टी। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो दोमट जो है रेत और उससे मिलकर बनती है, तो ये रेतीली मृदा इसमें सही आंसर होगा।
बाकी एक इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। निम्न में से कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अनिवार्य है? तो खांसी के लिए तो टीकाकरण नहीं होता, मलेरिया के लिए भी नहीं होता, टीबी के लिए होता है तपेदिक क्षय रोग जिसे कहते हैं, या कुकर खांसी के लिए होता है, इसमें केवल खांसी दे रखा है, कुकर खांसी नहीं दिया हुआ है। इनमें से कौन सा पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? विटामिन सी होता है खट्टी चीजों में, जो रसदार फल होते हैं, सबसे ज्यादा मिलता है आंवला में। हड्डियों के बनने एवं बढ़ने में कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो सबसे अधिक चाहिए इसके लिए कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। खोपड़ी में कुल होती है हड्डियां 22। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं जो पौधे की पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके लिए पानी भी चाहिए होता है, सूरज का प्रकाश भी चाहिए होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा यह सभी। यह जंतु पौधे के सड़े गले अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसे अन्य पक्षी अपना भोजन बनाते हैं। यह मृदा में पाया जाता है। इस जंतु को पहचानिए। तो सड़े गले पौधों से अपना वो करता है, इसको बोलते हैं केंचुआ। पक्षी जो है सबसे ज्यादा खाते हैं केंचुआ, पर मिट्टी में ही पाया जाता है केंचुआ। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो मकड़ी के हमेशा 8 पैर होते हैं। सीसॉ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह है एक उत्तोलक का उदाहरण। यदि पहली अमावस्या 1 मार्च को है तो दूसरी अमावस्या होगी, तो अमावस्या होती है देखिए 15 दिन बाद। तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि अमावस्या महीने में एक बार आती है। अगर 1 मार्च को अमावस्या है तो 30 दिन बाद आएगी, यानी 31 मार्च को आएगी, और 31 मार्च इसमें विकल्प नहीं है। 1 अप्रैल भी होता तो हम मान लेते, तो इसमें से चारों विकल्प आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो वायु प्रदूषण से होता है हवा में जब गंदगी गिरती है, अस्थमा। अस्थमा कहते हैं श्वास का रोग है, श्वास की बीमारी होती है। हैजा जो है पानी के कारण होता है। काली। निम्नलिखित चित्र को देखिए। यदि छाया का आकार छोटा करना हो तो, अगर ये आप चाहते हैं छाया छोटी हो जाए, तो वस्तु को प्रकाश स्रोत के नजदीक ले जाना चाहिए। अगर हम इसके नजदीक ले जाएंगे तो यहाँ छाया और बड़ी हो जाएगी। वस्तु को प्रकाश स्रोत से दूर ले जाना चाहिए। अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो यहाँ छाया छोटी हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को आदेश दिए जा सकते हैं कीबोर्ड द्वारा, माउस के द्वारा। तो आदेश का मतलब जो इनपुट डिवाइस है, जो अंदर कोई मैसेज देते हैं, तो दोनों भेज सकते हैं, कीबोर्ड भी और माउस भी। तो ए और बी दोनों के द्वारा। इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? मतलब भूमंडल का तापन का मतलब गर्मी की जो वृद्धि होती है, उसके लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है। किसी जंतु में अनुकूलन के लिए कितना समय लगता है? 1 दशक, 1 शताब्दी, 1 वर्ष, 1 महीना। किसी जंतु के अनुकूलन में कितना समय लगता है? तो ये हजारों वर्ष लगते हैं। तो दशक का मतलब 10 वर्ष नहीं होगा, 1 वर्ष भी नहीं होगा, 1 महीना नहीं होगा, तो क्या होगा? 1 शताब्दी, 100 वर्ष में। सूर्य की किरणों में होता है, तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। वायु के एक संगठक एक्स का प्रयोग आग बुझाने में होता है। एक्स का प्रयोग पौधे भोजन बनाने में भी करते हैं, तो संगठक एक्स है। तो एक्स बोलेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि जब हम आग बुझाते हैं तो जो आग बुझाने का सिलेंडर होता है लाल रंग का, आपने देखा होगा, वो आग बुझाने के काम आता है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये दोनों एक्स का जो एक्स का मान दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से इस पेपर के 100 प्रश्न समाप्त हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे लगे होंगे। एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय।